पार्टी की सड़क पर उतर गई है। व्यक्ति को, जिस इंसान को एक महिला की कद्र कैसे करते हैं उसका पता नहीं है, तो उसे तो समझाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी का जो अपमान हुआ है, ये बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान की सारी माताओं का अपमान है और इसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी किसी भी हालत में। अगर वो सार्वजनिक रूप से जनता से माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं रंजीत कुमार इनकम टैक्स पर मौजूद है। मेरे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एवं विधायक मौजूद हैं। हम चाहेंगे, आप लगातार विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी माफी मांगो। जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन के मन से माननीय प्रधानमंत्री के पूज्य स्वर्गीय माता जी को भद्र टिप्पणियां की गई, आज मरमाहत है पूरा बिहार। सड़कों पर निकलकर सभी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सड़कों पर निकलकर बंद का आह्वान आग्रह किए हैं कि शांतिपूर्ण बंद हो। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां महागठबंधन की फितरत बन गई है। क्या 2025 में इसका ट्रेलर दिखेगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर मरमाहत है। माँ बेटियों की धरती, गंगा मैया की धरती, सीता मैया की धरती पे इस प्रकार का कटाक्ष करना कतई बर्दाश्त नहीं है। इस प्रकार के मेरे साथ और भी कार्यकर्ता है। भाई, राहुल गांधी के मन से गाली देने पर आप लोग आह्वान जो किए थे, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, एक नारी जाति के एक माता का अपमान हुआ है। ये पूरा देश इससे आत्म जो है से ग्लानि महसूस करा है, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से इस तरह का कुकृत्य किया गया है। मेरे साथ और भी यहाँ के जो महिलाएं हैं, महिलाएं से हम जानेंगे। आप लोग राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? बिल्कुल लगाएंगे और हमेशा लगाएंगे। जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को एक महिला की कद्र कैसे करते हैं उसका पता नहीं है, तो उसे तो समझाना ही पड़ेगा। उसको समझाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी के मंच से गाली दिया गया, इस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी का जो अपमान हुआ है, ये बिहार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक बेटा का जो दर्द था वो छलका, इसलिए हम लोग आज मैदान में हैं। आप लोग का प्रमुख मांगे क्या है? राहुल गांधी से आप लोग की मांगे क्या है? राहुल गांधी माँ का अपमान हम सब लोग नहीं सहेंगे और सबको माँ का सम्मान करना चाहिए। इसी के एथी में हम लोग प्रदर्शन करने निकले हैं और ये भारत नहीं सहेगा कि कोई महिलाओं के साथ अपमान करे। वो मेरी माँ है और कोई भी माँ अपनी माँ एक बेटी अपनी माँ का अपमान नहीं सहेगी, इसलिए हम लोग प्रदर्शन करने निकले। कोई भी बेटी माँ का अपमान नहीं सहेगी। इसके साथ जो भाजपा के जो महिला कार्यकर्ता है, ये साफ तौर से विरोध कर रहे हैं कि माता का अपमान के साथ बेटी नहीं सहेगी। किसी का माता का अपमान किया गया जो राजनीति में नहीं है और उनकी माता का, मोदी जी की माता का स्वर्गवास होने के बाद मेरे साथ और भी कार्यकर्ता है। मेरे साथ के मंच से प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया गया, अभद्र भाषा का, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया, ये हिंदुस्तान की सारी माताओं का अपमान है और इसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी किसी भी हालत में। अगर वो सार्वजनिक रूप से जनता से माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। जो भी पार्टी का निर्देश होगा हम करते रहेंगे, सड़क पर उतरेंगे, बंद करेंगे। आज तो सांकेतिक बंद है हमारा, आगे और भी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी, आज भी मैं आपको इस मंच से बता रहा हूं कि आप अभी होश में आइए और पब्लिक के सामने आकर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने के लिए क्षमा मांगे। मन से गाली दिया गया था। राहुल गांधी कह रहे तो हमने तो गाली नहीं दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि हो सकता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष का ये षड्यंत्र। इनके मन से गाली दी गई, इनका नेता आइडेंटिफाई हो गया, ना ही उस पर कार्रवाई हुई, ना ही उसका निष्कासन हुआ, ना ही उसके लिए माफी मांगी गई। इसका मतलब है कि इनके स्वीकृति और इनके षड्यंत्र के चलते हुआ है। और इस बात पे आप लोग को उनसे पूछना चाहिए कि जब आप निष्कासित नहीं किए, जब आप माफी नहीं मांगे, इसका मतलब आप समर्थन दिए हैं और आपके समर्थन से आपके मंच से गाली दी गई है, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है। इसलिए देश से माफी मांगे राहुल गांधी, नहीं तो बिहार की जनता आने वाले चुनाव में इसका बदला लेगी। क्या 2025 में विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा क्या? बिल्कुल असर दिखेगा।
सबसे बड़ी बात है कि ये जब कांग्रेस के कार्यक्रम में पप्पू यादव को मंच से उतार दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आपका परमिशन मंच पर चढ़ने का नहीं है, तो गाली देने वालों ने जब मंच पर चढ़ के गाली दिया तो यह तो प्रमाणित होता है कि कांग्रेस का ये प्रायोजित कार्यक्रम था। और माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना यह बहुत बड़ा गलती है और उनका भुगतान इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को, तेजस्वी को भोगना पड़ेगा।